एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि न्यूज में बताते हैं कि फांग की शादी हो रही है, जो हमें स्टोरी में मेन लीड है। जब वो आयल पे खड़ा होता है तभी वहाँ उसकी ब्यूटीफुल वाइफ श्याओकी आती है, जो हमारी स्टोरी की मेन लीड हीरोइन है। और वो याद करती है कि वो एंड फांग कैसे 2018 में मिले थे, जब वो केप टाउन नाम के प्लेनेट से अर्थ पे आई थी, और धीमे धीमे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है, जहाँ फैंग श्याओकी को वही सैफायर से बनी हुई रिंग पहनाता है जो श्याओकी की बॉडी से निकलकर फांग को मिला था जब श्याओकी ने फांग की जान बचाई थी। वेडिंग के बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और तभी नोटिस करते हैं कि टाइम स्टॉप हो गया है, जिससे दोनों समझ जाते हैं कि श्याओकी का उसके प्लेनेट से लेने के लिए लोग आ गए हैं। फिर जियाओबू को कोई फोर्स हवा में खींचती है। फांग श्याओकी का हाथ पकड़ के उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वो भी स्पेसशिप में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में श्याओकी अपने और फांग की सारी मेमोरी अपनी वेडिंग रिंग में डालती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके लोग उसकी मेमोरीज इरेज ना कर दें। ये सब जियाओबू भी नोटिस करती है। दूसरी तरफ केप टाउन प्लेनेट के सभी लोग डिसाइड कर रहे थे कि अब श्याओकी के साथ क्या किया जाए। तभी एक आदमी सजेस्ट करता है कि हमें श्याओकी को फिर से अर्थ पर भेजना चाहिए और फैंग ने जो हार्मोन एलिमेंट डेवलप किया है उसके बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्लेनेट के फ्यूचर के लिए डेंजरस साबित हो सकता है, जिसके लिए सभी अग्री होते हैं। फिर वो आदमी जाकर रियल में श्याओकी की सारी मेमोरीज इरेज कर देता है और उसके माइंड में ऐसी मेमोरी डालता है कि फांग भले ये लॉफुली उसका हस्बैंड है, लेकिन वो उसके और उसके प्लेनेट के लिए एक एनिमी है। लेकिन यहाँ वो ऐसा भी इंडिकेट करता है कि वो ये सब कुछ श्याओकी को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। साथ ही वो जियोबू को भी एक ब्यूटीफुल वुमेन बना देता है, जिससे वो भी बहुत सरप्राइज थी। फिर जियोबू और श्याओकी स्पेसशिप में थे और अर्थ की तरफ जा रहे थे, जहाँ श्याओकी भी जियोबू को ऐसे देख के सरप्राइज थी। वहीं वो कहती है कि वो फांग को हेट करती है। जियोबू उससे पूछती है कि तुमने हाथ में ये रिंग क्यों पहनी है, तो वो कहती है कि ये हार्मोन कलेक्टर है। जियोबू का कंसर्न था कि श्याओकी खुद को हार्मोन से रेजिस्ट कैसे करेगी, तो वो कहती है कि उसके पास उसके लिए एक स्पेशल वेपन है। कुछ ही देर बाद जब स्पेसशिप अर्थ के ऑर्बिट में एंटर होती है तो स्पेसशिप टूटने लगती है, जिससे श्याओकी और जियोबू अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ फांग भी अपने असिस्टेंट के साथ अपने ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जा रहा था। वहीं श्याओकी भी नीचे गिर रही थी। तभी वो अपने पावर्स का यूज करके खुद को रोकती है, लेकिन उसकी वेडिंग ड्रेस साइड में खड़े रॉड पर फंस जाती है और उसी टाइम फांग की भी नजर उस पर जाती है। श्याओकी नीचे गिरने वाली थी, तभी फांग साइड में रखा मैट्रेस नीचे रख देता है, जिससे श्याओकी आके फांग के ऊपर गिर जाती है। फांग उसे देखता है एंड श्याओकी भी उसे देखती है, लेकिन तभी श्याओकी उसे स्मेल करने लगती है, क्योंकि अभी भी फांग के अंदर से उसे हार्मोन्स की स्मेल आ रही थी। लेकिन इससे फांग अनकंफर्टेबल होता है और उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती है। यहाँ हमें ये भी समझ में आता है कि फांग अब श्याओकी को नहीं पहचानता है। तभी हान आता है, जो उन दोनों को साथ में देखता है, जिससे एम्बैरेस्ड होकर फांग श्याओकी को धक्का देके वहाँ से चला जाता है। श्याओकी कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ, फिर वो ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहा है जैसे वो मुझे नहीं जानता हो। नेक्स्ट सीन में फांग इवेंट में था, जहाँ सभी लड़कियाँ उसके लिए पागल थी। तभी वहाँ श्याओकी भी आती है। इवेंट में इंटरव्यूअर उससे पूछती है कि क्या आप सिंगल हैं, जिस पर फांग हाँ करता है। और जब फांग से पूछा जाता है कि उसे कैसी लड़की पसंद है, तो वो श्याओकी से बिल्कुल ऑपोजिट लड़की बताता है, जिससे गुस्सा होकर श्याओकी स्टेज पर आती है और सबके सामने अनाउंस करती है कि वो फांग की वाइफ है। फांग जिससे शॉक होता है, लेकिन सेम टाइम पे बहुत सारी लड़कियां वेडिंग ड्रेस में आकर कहती हैं कि वो भी फांग की वाइफ है, जिससे श्याओकी कंफ्यूज होती है। फांग हांग से श्याओकी को कंट्रोल करने को कहता है। जब हान श्याओकी को कंट्रोल कर रहा था तो वो इरिटेट होकर टाइम को स्टॉप कर देती है, लेकिन फांग नहीं रुकता है और सबको स्टॉप देखकर वो कंफ्यूज होता है। श्याओकी उसके पास आती है और हार्मोन कलेक्ट करने के लिए उसे टच करती है। तभी वो देखती है कि फांग मूव कर सकता है और वो भी शॉक होती है। जब फांग पीछे देखता है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ फांग की स्टेप मदर होंग इस चीज से नाराज थी कि उसे सीईओ बना दिया गया है। तभी उसे अपने बेटे ली का कॉल आता है, जो कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ स्टारबक आया है, लेकिन रियल में पता चलता है कि वो एयरपोर्ट पे है और वो फाइनली घर आ रहा है। सेम एयरपोर्ट पे हम देखते हैं कि जियाओबो सो रही है। तभी दो पुलिस ऑफिसर्स उसके पास आते हैं और उसे उठाते हैं। जियाओबो उठती है और अपने सिस्टम में चेक करती है कि वो कौन है, जहाँ उसे पता चलता है कि अगर उसके पास दिखाने के लिए आईडी नहीं होगी तो पुलिस उसे जेल
जेल में डाल देगी, जिससे डर के वो वहाँ से भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि साइड में ली खड़ा है, जहाँ पे ली देखता है कि पुलिस भाग के आ रही है। ली को लगता है कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है, जिससे वो भी भागने लगता है। भागते भागते वो एक जगह जाके छुपता है जहाँ पे जियाबो ऑलरेडी छुपी हुई थी। यहाँ उसे समझ में आता है कि पुलिस दरअसल उसके नहीं बल्कि जियोबो के पीछे पड़ी हुई है। फिर जब पुलिस पास में आती है तो दोनों साथ में भागते हैं और एक जगह जाके छुप जाते हैं। यहाँ जियोबो ली के बहुत ही क्लोज थी, जिससे उसे भी उसके हार्मोन्स फील हो रहे थे और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जब ली बाहर पुलिस चेक करने जाता है तो जियोबो वापस से एक टर्टल में कन्वर्ट हो जाती है। ली देखता है तो वहाँ उसे जियोबो दिखाई नहीं देती है, लेकिन टर्टल दिखाई देता है, जिससे वो उस टर्टल को उठा लेता है और कंफ्यूज होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्याओ की फैंग के घर में आई है हार्मोन्स के बारे में ज्यादा पता करने के लिए। वो अपनी पावर्स का यूज करके सब जगह हार्मोन एलिमेंट्स ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलता। सेम टाइम पे हम देखते हैं कि फैंग भी अपने घर आ रहा है, जिससे डर कर श्याओ के कर्टन्स के पीछे छुप जाती है। जब फैंग घर में आता है तो वो सबसे पहले कर्टन्स ओपन करता है, जिससे श्याओ की बचते बचाते उसके कबर्ड में जाके छुप जाती है, लेकिन वहाँ उसे हार्मोन्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। तभी वो देखती है कि फांग अपने कपड़े चेंज कर रहा है, जिससे वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करती है। जब फांग नहाने जाता है तो उसे और भी ज्यादा हार्मोन की स्मेल आती है, इसीलिए वो साइड में खड़ी खड़ी ये सब देखती है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो यहाँ पे मिशन पे आई है और वो बाहर जाकर फिर से एलिमेंट्स फाइंड करने लगती है, लेकिन उसे कहीं पे भी एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं। तभी फांग आता है, जिससे वो छुप जाती है। फांग जब आकर अपने बेड पे सो जाता है, उसके बाद भी श्याओ की हर जगह एलिमेंट्स ढूंढ रही थी। जब वो बेड पर एलिमेंट्स ढूंढने आती है तो फांग उसे अपने पास पकड़ लेता है और सो जाता है। श्याओकी उसे हटाने का ट्राई करती है, लेकिन वो नहीं हटता है। फाइनली श्याओकी भी उसके साथ सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फांग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास में श्याओकी सो रही है, जो उसे टच कर रही है। ये देखकर फांग बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और श्याओकी को नीचे गिरा देता है और उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। श्याओकी खुद को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन फांग अभी भी कंफ्यूज था। फांग उससे पूछता है कि तुम मेरे घर में कैसे आ गई। श्याओकी उससे गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने मेरे सारा सामान घर से फेंक दिया और तुम ऐसा प्रिटेंड करते हो जैसे तुम अकेले रह रहे हो और तुम मुझे जानते भी नहीं हो, तुम बहुत ही अजीब हो। उसकी ऐसी बातों से फांग और भी ज्यादा कंफ्यूज होता है। उसके बाद वो उससे एलिमेंट मांगती है। वो कहता है कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि तुम मेरे घर में बिना बताए घुस आई हो। वो कहती है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है, जिससे फांग और भी ज्यादा कंफ्यूज होता है। जब वो बाहर जाती है तो उससे बाहर जियाबो मिलती है। वो जियाबो को उठाती है, जहाँ जियाबो बताती है कि स्पेसशिप क्रैश होने की वजह से उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है और वो वापस से ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पा रही है। जहाँ पे जियाबो ये भी बताती है कि उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है और आज की डेट भी 2018 की दिखाई जा रही है। तो श्याओकी उसे समझाती है कि डेट 2021 की होगी, क्योंकि वो एंड फांग 2018 में मिले थे। लेकिन जब दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि ये रियल में 2018 है, यानी अभी तक फांग एंड श्याओकी नहीं मिले हैं। जब उनकी स्पेसशिप ऑर्बिट से टच हुई थी और क्रैश हो गई थी तो गलती से श्याओकी 2021 की जगह 2018 में लैंड हो गई थी, इसीलिए वो एंड फांग अभी तक नहीं मिले हैं और इसीलिए फांग उसे अभी तक पहचान नहीं पा रहा है। वो इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ पे वो हान से श्याओकी के बारे में पता करने को कहता है, लेकिन हांग बताता है कि फांग पहले किसी भी श्याओकी नाम की लड़की को नहीं जानता था, जिससे फांग कंफ्यूज होता है और हान को श्याओकी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता करने को कहता है। जिसके बाद श्याओकी और जियाबो दोनों सिस्टर चैन के कैफे में जाते हैं, जहाँ पे सिस्टर चैन भी उन दोनों को नहीं पहचानती है। जब सिस्टर चैन उनके लिए आइस लेकर आती है तो श्याओकी टाइम स्टॉप कर देती है और आइस पर जियोबो को रख देती है, जिससे वो वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। सिस्टर चैन जब पलटती है तो उसे देख के शॉक होती है और कंफ्यूज होती है। उसके बाद दोनों बातें करते हैं। उसके बाद श्याओकी जियोबो से अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेजने को कहती है। वो सिग्नल भेज तो देती है, लेकिन अभी तक सिग्नल उनके प्लेनेट तक नहीं पहुँचा है, जिससे दोनों जन बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अब जब तक उनको जवाब नहीं मिलेगा तब तक उन्हें यहीं रहना पड़ेगा। श्याओकी कहती है ये 2018 है, मतलब फैंग मुझे नहीं जानता है और अभी तक वो एलिमेंट डेवलप भी नहीं हुआ है, तो हम उसे कैसे कलेक्ट करेंगे। दोनों इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे।
तभी शियाओ की नजर जाती है कि शियाओकी के रिंग में थोड़ा सा हार्मोन एलिमेंट आ चुका है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। तभी शियाओकी याद करती है कि ये तब आया होगा जब वो इस फैंग के क्लोज गई, क्योंकि वो ही एक ऐसा आदमी है जिसके वो क्लोज गई है जब से वो अर्थ पे आई है। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो और भी ज्यादा एलिमेंट कलेक्ट करने का ट्राई करेगी, जिससे वो और लड़कों के पास जाती है और वियर्ड हरकतें करके एलिमेंट कलेक्ट करने का ट्राई करती है, लेकिन वो एलिमेंट कलेक्ट नहीं कर पाती है। सिस्टर चान उन दोनों पर गुस्सा होती है क्योंकि उनकी वजह से कोई भी कस्टमर्स वहाँ नहीं आ रहे थे। उसके बाद जब वो उन्हें टी के लिए पे करने को बोलती है तो उनके पास पैसे नहीं थे, जिससे वो दोनों को किचन में ले जाती है और बर्तन क्लीन करवाती है, जहाँ दोनों बातें करते हैं और डिसाइड करते हैं कि शियाओकी को वापस से फैंग के पास जाना चाहिए और हार्मोन्स कलेक्ट करने चाहिए। जिसके बाद सिस्टर शान जैसे ही वहाँ आती है, दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। दोनों फिर पार्किंग लॉट में पहुँचते हैं, जहाँ पर शियाओकी फांग को ढूंढती है। फांग जब उसके पास आता है तो शियाओकी वियर्ड हरकतें करके उसके पास से हार्मोन्स लेने का ट्राई करती है, लेकिन इस बार वो हार्मोन्स कलेक्ट नहीं कर पाती है और फांग भी उसकी वियर्ड हरकतें देख के वहाँ से आगे बढ़ता है। शियाओकी कंफ्यूज होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि कार फांग के बहुत ही क्लोज आ रही है, जिससे उसका एक्सीडेंट होने वाला है। वो जल्दी से जाती है और फांग को बचा लेती है, जिससे फांग उसे देखता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे थे। तभी वो देखती है कि ऐसे मूवमेंट पे फांग की बॉडी से वो हार्मोन निकल के उसके रिंग में कलेक्ट हो रहा है, जिससे वो शॉक होती है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।